के क्रोध को वो सुक, वो तोता उड़ उड़ करके चला गया और सरस्वती नदी के किनारे सम्याप्रास नाम का आश्रम है वेदव्यास भगवान का, वहां पहुंचा। वेदव्यास भगवान की पत्नी मुंह फाड़ करके उबासी ले रही थी। उसी अवकाश में वो तोता मुंह के माध्यम से वेदव्यास भगवान की पत्नी के गर्भ में जाकर के बैठ गया। महादेव ने कहा जहां भी गया है वहीं मारूंगा इस तोते को, चोरी से कथा सुनी। भवानी ने कहा महादेव जिसने अमर कथा सुन ली वो मरेगा थोड़ी। अब आपके मुंह से अमर कथा सुन ली तो वो तो अब अमर हो गया, अब थोड़ी मरेगा। यदि मर गया तो अमर कथा का सार समाप्त हो जाएगा, और नहीं मरा तो तुम्हारे त्रिशूल का भय समाप्त हो जाएगा। फिर तुम्हारे त्रिशूल से कोई नहीं डरेगा, चुपचाप बैठ जाओ, इज्जत बचानी। महादेव ने कहा बात तो सही है। तो भोलेनाथ वहीं चुप बैठ गए। 12 साल वो तोता मां के गर्भ में रहा। 12 साल के बाद बार बार भगवान ने कहा तो वो सुख जन्म लेकर के मां के गर्भ से आया है। लेकिन अब की बार जन्म मां के गर्भ से लिया है तो वो तोता के रूप में नहीं लिया था, वो देव के रूप में प्रकट होकर के आया। तो सुख के पीछे देव लग गया तो पूरा नाम क्या बना? सुखदेव। देव बन करके प्रकट हुए तो नाम पड़ा सुखदेव। सुखदेव भगवान का अवतार हो रहा है भाव से। एक बार जय जयकार करिए, बोले सुखदेव भगवान की जय। भगवान सुखदेव का अवतार हुआ। अलिक्चलिंगो निजलाभ तुष्टो, परमहंस हैं भगवान सुखदेव। जन्म हुआ, जन्म से ही नार जो होता है, नार को कंधे पर डाला और चले गए जंगल में। गुफा में जाकर के बैठे हैं। वेदव्यास भगवान ने पीछा किया। एक चौराया था, उसके किनारे पर एक सरोवर था। कुछ महिलाएं निर्वस्त्र होकर के वहां स्नान कर रही थी। भगवान वेदव्यास जब पहुंचे तो उन महिलाओं ने वस्त्र पहन लिए। वेदव्यास भगवान को थोड़ा चंबा लगा कि मेरा पुत्र जब यहां से निकला है तो इन महिलाओं ने वस्त्र नहीं पहने और मुझे देख करके वस्त्र पहने। तो पूछा देवी ऐसा कारण क्या? तब उन महिलाओं ने बताया कि तुम्हारे पुत्र को कुछ पता ही नहीं है, संसार की माया से वो तो बहुत दूर हैं। कौन वस्त्र पहना है, कौन नग्न है, कौन पुरुष है, कौन स्त्री है, वो नहीं जानते तुम्हारे पुत्र। वो तो परमहंस है, परम विभूति है, वो तो संसार की माया से परे हैं, दूर हैं। इसलिए हमने उनके आगे वस्त्र नहीं पहने। और आप तो संसार की माया को जानते हो। पर्दा तो उनसे किया जाए जो संसारिक हैं, उनसे क्या पर्दा जो संसार से परे हैं, संसार की माया से जो दूर है। ओहो, ज्ञान मिल गया भगवान वेदव्यास को। फिर अपने पुत्र का पीछा नहीं किया, वहीं से अपने घर लौट आए। एक गुफा में जाकर के भगवान सुखदेव बैठ गए ध्यान में। वेदव्यास भगवान ने 4 अपने शिष्यों को भेजा गुफा में, और भागवत जी के कुछ श्लोकों का शिष्यों ने वहां गायन किया। भगवान सुखदेव ने पूछा कि ये इतने प्यारे मंत्र कहां से? बोले हमारे गुरु भगवान के पास तो बहुत हैं। तो भगवान सुखदेव तब अपने पिता वेदव्यास भगवान के पास आए, पूरी भागवत का अध्ययन किया। और फिर मेरे भाई बहन 16 साल की अवस्था में भगवान सुखदेव शुक्रताल घाट पर पहुंचे हैं। सभी ऋषि मुनि खड़े हो जाते हैं भगवान सुखदेव को देख करके।
बट वृक्ष के नीचे आसन दे दिया, भगवान सुखदेव बैठ गए। बारी बारी से सभी ऋषि मुनियों ने बाबा को प्रणाम किया। आखिरी में परीक्षित जी महाराज उठ करके आए और भगवान सुखदेव के चरणों में अपना सिर रख दिया, रोने लगे। बाबा मेरा नाम परीक्षित है, मुझसे एक भूल हो गई, एक अपराध हो गया है। मैंने एक ऋषि के गले में मरा हुआ सांप डाल दिया और उनके पुत्र श्रृंगी ने मुझे श्राप दे दिया है। महाराज, तक्षक नाम का सर्प मुझे डसेगा और मेरी आज से 7वें दिन मृत्यु हो जाएगी। मैं सब कुछ छोड़ करके आपकी शरण में आया हूं, मेरा कल्याण कैसे हो मुझे बताओ। जब कल्याण कैसे हो 7 दिन में ये पूछा परीक्षित जी महाराज ने, तो भगवान सुखदेव ने कहा 7 दिन में एक ही उपाय है आपके कल्याण का। 7 दिन बैठ करके तुमको मैं भागवत सुनाऊं और भागवत सुनोगे तो 7 दिन में तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। मुक्ति का उपाय भागवत है। और वहां मेरे भाई बहन परीक्षित का कल्याण करने के लिए सुखदेव भगवान ने 7 दिन परीक्षित को यह भागवत कथा सुनाई। अब सुखदेव भगवान यहां से कथा का आरंभ कर रहे हैं। अब तक कल से और अब तक जो कथा हो रही थी, ये नैमिषारण्य तीर्थ में सूत जी महाराज ने जो 88,000 ऋषियों को कथा सुनाई, वो संवाद हम सुन रहे थे, गा रहे थे। अब यहां से आगे की कथा जो होगी, ये परीक्षित और भगवान सुखदेव के बीच का जो संवाद है वो आरंभ हो रहा है। गंगा किनारे सुकताल की भूमि से ये कथा अब आगे बढ़ेगी। भगवान सुखदेव पहले मंत्र का, भागवत जी के पहले श्लोक का उच्चारण कर रहे हैं। भागवत जी कहती है, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्राय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। ये पहला मंत्र, सबसे पहला श्लोक है, पहला मंत्र है भागवत जी का। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्राय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। भगवान के 3 रूप बताए हैं इस मंत्र में। पहला रूप है भगवान का सत, दूसरा है चित और तीसरा है आनंद। इसलिए भगवान का नाम पड़ा है सच्चिदानंद। तापत्राय विनाशाय, 3 प्रकार के तापों का भगवान नाश करते हैं। देहिक, देविक और भौतिक जो ताप है ना, भगवान उनका संसार में विनाश कर देते हैं। तो भगवान तीनों प्रकार के तापों का नाश करने वाले हैं, ये बताया। विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्व की उत्पत्ति भगवान करते हैं, विश्व का पालन भगवान करते हैं और विश्व का संहार भगवान करते हैं। ऐसे भगवान सच्चिदानंद श्री कृष्ण को हम मिल करके प्रणाम करते हैं। वयम माने हम सब, श्री कृष्णाय वयम नुमः। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय हो। तो पहले श्लोक में, पहले मंत्र में ये बताया 3 रूप हैं भगवान के, 4 रास्ते हैं मेरे भाई बहन भगवान तक पहुंचने के लिए। जीव इन 4 रास्तों पर चलेगा तो भगवत प्राप्ति हो जाती है, ऐसा कथा कहती है। पहला रास्ता है रूप। रूप को जिसने जाना है, परमात्मा के रूप को जिसने पहचान लिया, वो परमात्मा का हो जाता है। जानत तुम्हीं
तुम ही हो जाई। गोस्वामी जी लिख रहे हैं, जो भगवान को जान लेता है, भगवान के रूप को जिसने पहचान लिया, वो भगवान का हो जाता है, प्रभु प्राप्ति हो जाती है। दूसरा रास्ता है नाम। भगवान के नाम को गाओ, हरि नाम गाओ, जितना हो उतना नाम गाओ। और ये कलयुग है, ध्यान देना मेरे भाई भाई, कलयुग में नाम के सिवा कोई उपाय नहीं है भवसागर से पार होने का। चाहे कोई बहन हो, चाहे कोई माँ हो, चाहे कोई भाई हो, बड़ा हो, छोटा हो, वृद्ध हो, कोई भी हो, नाम की महिमा है सबके लिए। हरि नाम, हरि नाम, हरि नाम। ना समाधि लगा सकते हैं हम, ना योग कर सकते हैं, ना ध्यान कर सकते हैं, ना यज्ञ कर सकते हैं, छोड़ो सब। कलयुग में नाम की महिमा है। जिस नाम को आप गा सकते हो वो गाओ, जो अच्छा लगे नाम। कोई राम कहता है, कोई कृष्ण जपता है, कोई देवी का नाम जपता है, वो हनुमान जी का भजन करता है, कोई महादेव को ओम नमः शिवाय। हाँ? नाम अलग अलग हैं, परमात्मा एक है। मैं आपसे कहूं नहीं आपको कृष्ण ही भजना है, नहीं, कोई जबरदस्ती नहीं है। जो नाम अच्छा लगता हो, उन्हीं के सब नाम हैं। एक नाम, 5 नाम, 10 नाम जरूर लें। कुछ भी नहीं कर सकते तो कम से कम नाम तो जप सकते हैं हम। क्योंकि किसान है, खेत का काम, घर का काम, हाँ, कितनी व्यस्त हो, नाम कैसे भी, हरि नाम। माला पर लो, बिना माला के लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। कई लोग माला रखते हैं, माला पर जप करते हैं, कई लोग बिना माला के, कैसे भी ना। खाते पीते, बैठते सोते, जगते, जाते आते, कहीं भी कोई नियम की जरूरत नहीं है कलयुग में कि 4 बजे सुबह नहा करके ये नाम जपेंगे, नहीं, जब तुम्हारा मन हो तब। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। ए भाई को भाई अनख आलसहु, भाई को भाई अनख आलसहु। नाम जपत मंगल दिस दसहु, नाम जपत मंगल दिस दसहु। कोई भाव से गाओ, कोई बिना भाव के गाओ, कोई प्रेम से गाए, कोई बिना प्रेम के गाए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। भगवान का नाम कैसे भी गाओ, कल्याण कर देता है। भाई को भाई अनख आलसहु। कोई आलस्य से गाए ना, पड़ा पड़ा, इतना आलसी आदमी हो, आलस्य में गाए तो भी कल्याण है मेरे भाई बहन, लिखा है उसमें। अब कई लोग कहते हैं हम भाव नहीं जगे, हमारा भाव ही नहीं बन रहा है, हम क्या करें? बिना भाव के गाओ। अग्नि कैसे भी छू ले आदमी अग्नि को, आग को, तो आग का काम है जलाना। उसको प्रणाम करके छू अग्नि को तो भी जलाएगी। हाँ? जान पूछ करके छुओ तो भी जलाएगी, अनजाने में छू लो तो भी जलाएगी, है ना? ऐसे ही भगवान का नाम कैसे भी लो, परमात्मा का नाम तो कल्याण ही करेगा, पार कर देगा नाम। हरि नाम, हरि नाम की एक ऐसी अग्नि है, हमारे समस्त पापों को जला करके खत्म कर देती है। कोई भी दुनिया में ऐसा पाप नहीं है जो भगवान के भजन से नहीं जलता हो, नहीं मिटता हो।
हरि नाम की अग्नि ऐसी है मेरे भाई बहन, पाप के पहाड़ को भी जला करके राख बना देती है। बड़े बड़े महात्माओं ने, बड़े बड़े महापुरुषों ने, अरे महापुरुष छोड़ो, महादेव ने नाम रटा है, भगवान शिव नाम रटते हैं भगवान का। हा? उनकी पत्नी पार्वती भी नाम जपती है, उनका पुत्र गणपति गणेश नाम जपता है। वाल्मीकि, आप जानते हैं कथा, एक बहेलिया, दूसरों को काटना, दूसरों को मार देना, हत्या करना ही जिसका काम था, मार करके लूट करके अपने परिवार का पेट भरता था। तो एक दिन एक संत ने कहा कि इतना मारता है, इतनी हत्या करता है, इतना पाप करता है, इतने बुरे कर्म करता है, किसके लिए? बोले मेरे परिवार के लिए। तो जो तू कर रहा है, ये कर्म जो तू कर रहा है, इसका भोग तेरा परिवार भी भोगेगा कि नहीं? वो भी भागीदार है कि नहीं तेरे इस कर्म में? तो उसने अपने पत्नी बच्चों परिवार को पूछा कि जो मैं लूट करके मार करके जो ये बुरे कर्म करके तुम्हारे लिए लाता हूं, पेट भरता हूं, इसका तुमको भी फल मिलेगा कि नहीं? तुम भोगोगे कि नहीं? तो परिवार वालों ने मना कर दिया, तू कर रहा है तू ही भोगेगा, हम तेरे कर्म के भोग में शामिल नहीं है। बुद्धि के कपाट खुल गए मेरे भाई बहन। उसी दिन से छोड़ दिया वाल्मीकि ने मारना, हत्या करना, कि जिन परिवार के लिए, जिन बच्चों के लिए मैं दुनिया को लूट रहा हूं, मार रहा हूं, हत्या कर रहा हूं, इतना पाप कर रहा हूं, और वो कहते हैं कि हम तेरे कर्म में। मानसिकता बदल गई, सब छोड़ दिया, बुरा कर्म, बुरा रास्ता और भगवान को। तो संत ने कहा राम भज, लेकिन वाल्मीकि बहेलिया कहता है मेरे से राम नहीं निकलता है, क्योंकि इतने पाप किए, तो इतने पाप बढ़ गए कि भगवान का नाम मुख से निकले कैसे? हा? तो संत ने कहा एक काम कर, राम नहीं बोल सकता लेकिन राम का उल्टा तो कर सकता है। तूने मारा है बहुत दुनिया को, तो मरा मरा तो बोल सकता है, और राम का उल्टा करोगे तो क्या बनेगा? मरा, है ना? मरा का उल्टा करोगे तो राम। तो संत ने कहा चल तू राम नहीं बोल सकता लेकिन मरा मरा बोल, और वहीं से वाल्मीकि ने मरा मरा बोला। तो मरा मरा कह करके, मरा मरा भजन करके, उल्टा नाम ले करके भगवान का वाल्मीकि ब्रह्म के समान हो गया मेरे भाई बहन। उल्टा नाम जपत जग जाना, ये उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीक भय ब्रह्म समाना, वाल्मीक भय ब्रह्म समाना। उल्टा नाम, राम नहीं बोला गया, मरा मरा मरा, और उसी से कहां पहुंच गया? वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। तो मेरे कहने का मतलब, उल्टा सीधा भाव से, बिना भाव के, अनख से, आलस्य से कोई भी नाम गाओ। ये कलयुग जो है ना, ये नाम का मौसम है कलयुग। ये मौसम ऐसा है, इसमें नाम का जो बीज बोओगे फसल पक जाएगी, फल पक जाता है। तो कैसे भी हरि नाम जपो, हरि नाम भजो। नाम दूसरा उपाय है मुक्ति का नाम। रूप नाम तीसरा रास्ता है लीला। जिन्होंने भगवान की लीला को समझा है वो भगवान के हो जाते हैं, प्रभु की प्राप्ति उनको हो जाती है। चौथा और आखिरी रास्ता है मेरे भाई बहन धाम। धाम में जो बार बार जाते हैं, कोई भी धाम,
प्रभु प्राप्ति का एक रास्ता है धाम। हरिद्वार है धाम। कोई भी धाम हो, भगवान का ही द्वार है सब। है? हमारे भारत में तो कितने धाम हैं। हरिद्वार, बद्रीनाथ, केदारनाथ, ऋषिकेश, गंगोत्री, जमुनोत्री। इधर जाएं तो काशी है, प्रयागराज है, चित्रकूट है, अयोध्या है। और पाश्चात्य में जाएं तो कितने, रामेश्वरम है, जगन्नाथपुरी है। हमारे ब्रज में तो वृंदावन है, मथुरा है, बरसाना है, नंदगांव है, गोवर्धन है। कितने धाम, यहाँ भी कितने धाम आपके यहाँ। पुष्कर है, कितने धाम की महिमा हमारे भारत में। तो धाम आखिरी रास्ता है, हरि धाम, प्रभु तक पहुंच। धाम में जाते हैं क्यों? भगवत प्राप्ति के लिए। हम किसी भी धाम में जाएं तो भगवत प्राप्ति हो जाती है। धाम बुलाता है तभी जाता है व्यक्ति, बिना बुलाए नहीं। धाम बुलाता है तब जाते हैं। कोई भी धाम में जाता है व्यक्ति अपने मन से नहीं, वो बुलाता है, बुलावा भेजता है, तब जाता है इंसान। मैं कहता रहता हूं ना कि भाई ये वृंदावन आओ, वृंदावन आओ, तो कहते हैं कि जब बुलावा आएगा तो आएंगे। तो बात तो सही है कि जब बुलाएं, कृपा हो भगवान की, तभी जा सकते हैं, बिना बुलाए नहीं। तो रूप, नाम, लीला और धाम, चार रास्ते हैं भगवत प्राप्ति के। भगवान सुखदेव आगे कथा सुनाते हैं। राजन, सृष्टि वर्णन की कथा आती है, अब सुनो। सभी प्रकार की ब्रह्मा बाबा ने सृष्टि रची है संसार में। भगवान विष्णु के नाभि से तंतु हुआ, तंतु से कमल का पुष्प, कमल के पुष्प से ब्रह्मा जी का जन्म हुआ है। ब्रह्मा ने चारों दिशाओं में देखा तो ब्रह्मा जी के चार मुख हो गए। भगवान सुखदेव कहते हैं, जल में से आवाज आई ब्रह्मा को, तप करो। ब्रह्मा बाबा ने तप की और तपस्या की तो दसों दिशाओं से शक्ति आ गई ब्रह्मा जी के सामने। शक्तियों से ब्रह्मा बाबा ने फिर संसार की रचना की है मेरे भाई बहन। वनस्पति बनाई, पहाड़ बनाए, समुद्र बनाए, वृक्ष बनाए, पशु पक्षी बनाए, जीव जंतु बनाए, सर्प आदि सब बनाए हैं। 10वीं सृष्टि ब्रह्मा जी ने मनुष्य सृष्टि रची है 10वीं बार। अपने दाएं भाग का मंथन किया तो एक पुरुष पैदा हो गया जिनका नाम पड़ा महाराज मनु। बाएं भाग का मंथन किया तो एक स्त्री प्रकट हो गई जिनका नाम था शतरूपा। स्वयंभू, मनु और शतरूपा, इनते भई नर सृष्टि अनूपा। मनु शतरूपा का विवाह कराया, 5 संतान हुई मनु शतरूपा से। 5 में 3 कन्या हुई हैं, 2 पुत्र हुए। पहली कन्या का नाम है मनु शतरूपा की जो बड़ी कन्या है, पहली कन्या, उसका नाम है आकुति, जो रुचि नाम के प्रजापति से ब्याही यज्ञ पुरुष पुत्र बनकर के उनके घर आए। दूसरी मनु शतरूपा की बेटी जिसका नाम है प्रसूति। ये प्रसूति नाम की कन्या दक्ष को ब्याही और इसी प्रसूति दक्ष की कन्या हुई सती, जो भगवान महादेव की पत्नी कहलाई। सती और शिव चरित्र भागवत जी में आया है, सुखदेव उसका आरंभ कर रहे हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी रामचरितमानस में अपनी चौपाइयों से शिव सती चरित्र गाया। आइए बाबा की मंगल में चौपाइयों से सती चरित्र का गान करें। एक बार त्रेता जुग माही शंभु गए कुंभजरि सिपाही। शंभु गए
त्रेता जुग माही। एक बार त्रेता युग माही। शंभु गए बजरी सिपाही। शंभु गए बजरी सिपाही। संग सती जग जननी भवानी। संग सती जग जननी भवानी। पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। पूजे ईश्वर जानी। एक बार त्रेता जुग माही। एक बार त्रेता युग माही। शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। शंभु गए कुंभज ऋषि तो एक बार के त्रेता युग में भगवान महादेव कुंभज ऋषि के आश्रम अगस्त ऋषि के आश्रम में कथा सुनने जाते, अपनी पत्नी सती को साथ ले गए। संग सती लिखा है जग जननी भवानी। तो पत्नी सती को कहा महादेव ने, देवी कथा सुनने जा रहा हूं मैं, तुम चलोगी? और पत्नी को साथ ले गए। बहुत दूर कथा सुनने गए। उत्तर दिशा में कैलाश पर्वत है और दक्षिण दिशा में कुंभज का आश्रम है। इतनी दूर कथा सुनने महादेव गए। कुंभज ऋषि के आश्रम में जब भगवान महादेव और सती पहुंचे तो बाबा ने बड़ा सम्मान किया कि भगवान महादेव आए हैं, जगत जननी दुर्गा आई है स्वयं मेरे घर। प्रणाम किया, आसन दे दिया, बैठ गए। कहो बाबा मैं आपकी क्या सेवा करूं, आप पधारे। तो भोलेनाथ ने कुंभज ऋषि को कहा, हम आपके घर कथा सुनने आए हैं, राम कथा सुनाओ। कुंभज बाबा ने राम कथा सुनाई। महादेव ने सुनी, लेकिन जो सती बैठी थी ना भोलेनाथ के बगल में, उसकी पत्नी, उसने कथा नहीं सुनी। बैठी जरूर रही, कथा नहीं सुनी। कभी कभी शरीर से बैठ जाते हैं हम लोग, लेकिन कथा नहीं सुन पाते हैं। देखिए आप घर से आ जाते हैं, चलो कथा हो रही है मंदिर में, सुनेंगे। आ तो गए, बैठ गए, लेकिन बैठे हैं कथा नहीं सुन रहे हैं, क्योंकि मन नहीं सुनने दे रहा है, इधर उधर भटक रहा है, बुद्धि इधर उधर ले जा रही है, नहीं सुनी। सती के साथ भी यही हुआ। ये क्या कथा सुनाएगा, कहां ले आए महादेव, अब ले आए हैं तो बैठना तो पड़ेगा, क्या करूं। बैठ गई, सुनी नहीं। कुछ दिन महादेव कुंभज के आश्रम में मेहमान रहे। एक दिन महादेव ने कुंभज बाबा से विदा मांगी, बाबा अब मैं घर जाऊं, आप मुझे विदा दें। और भोलेनाथ विदा मांगते हैं। कुंभज बाबा ने विदा दी। मुनि सन विदा मांग त्रिपुरारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी। दक्ष की बेटी सती को, अपनी पत्नी को साथ लेकर के बाबा महादेव कुंभज ऋषि के आश्रम से विदा हुए। थोड़ी दूर पहुंचे होंगे, पंचवटी दंडकारण्य की भूमि है पंचवटी, वहां महादेव पहुंचे अपनी पत्नी को लेकर के। वहां देखा भोले बाबा ने वर्तमान त्रेता युग चल रहा है, भगवान की ललित नरलीला चल रही है, राम अवतार हो चुका है अयोध्या में, भगवान को वनवास हुआ है, भगवान वन में घूम रहे हैं। लेकिन पत्नी
सीता रावण ले गया है सीता का हरण करके लंका में, और भगवान राम पत्नी की वियोग में रोते हुए घूम रहे हैं। सबसे पूछ रहे हैं मेरी पत्नी को देखा है तुमने कहीं? सीता के वियोग में रो रहे हैं भगवान। महादेव ने दूर से भगवान राम को रोते हुए देखा तो भोलेनाथ ने सोचा पास जाऊंगा तो भगवान की लीला में विघ्न होगा। महादेव तो जानते हैं लीला है भगवान की। तो दूर से ही भोलेनाथ ने राम को प्रणाम किया, हे सच्चिदानंद जग पावन, दूर से प्रणाम कर लिया। लेकिन जो पत्नी थी ना सती साथ, उसको मुश्किल पैदा हो गई मन में। राजा के कोई दो राजकुमार है, एक की पत्नी खो गई है, वो रो रहा है, और मेरे महादेव उसको सच्चिदानंद करके प्रणाम कर रहे हैं। ये कोई भगवान है जो रोए? पत्नी खो गई और वो रो रहा है, ये कैसा भगवान? ये भगवान नहीं हो सकता। ये तो कोई राजा का राजकुमार है, कैसे भगवान? और मेरे महादेव उसको प्रणाम कर रहे हैं जिसको दुनिया प्रणाम करती है। सती चक्कर में पड़ गई, क्योंकि वहां कथा नहीं सुनी। कथा सुनती तो समझ में आते भगवान, और यहां दर्शन से चूक गई। भोलेनाथ तो समझ गए सती के मन में मुश्किल है, कोई समझा रहे हैं, देवी हाँ क्या बात है बता, तेरे मन में कोई बात आई है? तो सती ने कहा कि कोई राजा के राजकुमार को आप भगवान कहकर के प्रणाम करें, वो रो रहा है, उसकी पत्नी खो गई है। महादेव ने फिर समझाया, बहुत समझाया कि ये भगवान है, लेकिन मानी नहीं। आदमी सबको समझा देगा मेरे भाई बहन, लेकिन पत्नी को नहीं समझा सकता है। बहुत मुश्किल है, भगवान बचाए। महादेव भी नहीं समझा पाया, बताओ है? आदमी तो बेचारा कौन खेत की मूली। भगवान महादेव नहीं समझा पाए अपनी पत्नी को, इतना समझाया फिर भी नहीं मानी। जासु कथा कुंभज ऋषि गाई, भगति जासु मुनि सुनाई। देवी अभी अभी जिनकी कथा सुनकर के कुंभज बाबा के घर से आ रहे हैं, वही राम है। वो जिसकी भक्ति मैंने उसे सुनाई है, वो राम है। सोई मम इष्ट देव रघुवीरा, सेवत जाई सदा मुनि धीरा। परम तत्व है राम, भगवान है, ईश्वर है, लीला करने के लिए अवतार लेकर के आया है। बहुत समझाया, सती नहीं मानी, मैं नहीं मानती। और एक छंद के माध्यम से 4 पंक्ति का वो स्वामी जी लिख देते हैं, भगवान महादेव समझा रहे हैं। मुनि धीर जोगी सिद्ध संत, तत् विमल मन जेहि ध्यावहि, विमल मन जेहि ध्यावहि, विमल मन जेहि ध्यावहि। कहिने तीन गम पुराण गम जासु कीरति गावहि, जासु कीरति गावहि, जासु कीरति गावहि। सोई राम व्यापक ब्रह्म भुवन, निकाय पति मायाधनी, निकाय पति मायाधनी, निकाय पति
धनी निकाय पति माया धनी निकाय पति अब तरऊ अपने भगत हित निज तंत्र नित रघुकुल मणि। ये रघुकुल मणि है, अपने भक्तों के लिए अवतार लेकर के आए हैं, परमात्मा हैं, बड़े बड़े सिद्ध शुद्ध मन से जो भजन करते हैं, वेद भी जिनकी महिमा गाते गाते नेति नेति कह देता है।